हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बायोलिट एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शशि तिवारी और आज मैं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ आई हूं जिसको हम कवर करेंगे। और जो लोग नए हैं मेरे इस चैनल पे उन लोगों को बता दूं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अगर आपको अच्छा लगता है या आपको पढ़ना अच्छा लगता है मेरे से। और अगर आप करना चाहते हैं देन प्लीज गो अहेड। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज समझते हैं टीलोफेज 1 को। ये मियोसिस 1 का फाइनल स्टेज है। सबसे पहले आता है प्रोफेज स्टेज, फिर आता है मेटाफेज, देन आता है एनाफेज और लास्ट में आता है टीलोफेज 1। ठीक है। सो टीलोफेज 1 जो है ये एज आई टोल्ड यू कि फाइनल स्टेज है मियोसिस का। एनाफेज 1 के बाद आता है और इस स्टेज पे आप समझिए कि जो सेल होता है वो प्रिपेयर करता है टू फॉर्म टू हैप्लॉइड डॉटर सेल। दो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन जाते हैं। ठीक है। अब इसमें होता क्या है देखो, मेटाफेज में क्या हुआ था। मेटाफेज में हुआ था कि सारा जो होमोलोगस क्रोमोसोम है इक्वेटोरियल प्लेट पे आ गया था। ठीक है, यहाँ पे अलाइन हो गया। यहाँ पे क्या हुआ था कि ये क्रोमोसोम खिंच के इधर चला आया था यहाँ पे, और ये वाला यहाँ हो गया था, अलग अलग हो गए थे होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि भाई क्योंकि ये ऑपोजिट पोल्स पे पहुंच चुके थे, क्रोमोसोम्स ऑपोजिट पोल पे पहुंच चुके हैं। ठीक है। अब क्या होगा, अब ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ईच स्टिल मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमैटिड्स अराइव एट ऑपोजिट सेल। ऐसा नहीं है, देखो होमोलोगस क्रोमोसोम्स ये हैं। ठीक है। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट हुए थे, सिस्टर क्रोमैटिड्स जो थी वो सेपरेट नहीं हुई थी। ठीक है, क्लियर है। तो सिस्टर क्रोमैटिड एज इट इज थी, सेंट्रोमियर पे जुड़ी हुई थी। सेंट्रोमियर कहाँ है, सेंट्रोमियर है यहाँ पे। ठीक है, सेंट्रोमियर पे जुड़ी हुई थी और सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट नहीं हुई थी। सिर्फ और सिर्फ कौन सेपरेट हुए थे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो थे वो ही सेपरेट हुए थे और पोल पे पहुंचे हैं। ठीक है, यही होता है, यही हुआ था। तो होमोलोगस क्रोमोसोम टीलोफेज 1 में ऑपोजिट पोल पे पहुंच चुके होते हैं। ठीक है। अब क्या होगा, तो यहाँ पे पहुंच गए, ये देखिए यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पे पहुंच गए। अब इनके चारों तरफ एक नया न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म होगा। इस पोल पे ये पहुंच गया, इस पोल पे ये पहुंच गया। अब इनके चारों तरफ क्या होगा, न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप यहाँ पे देखिए, इस पोल के पास यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म हो गया, यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म हो गया, ये यहाँ पे यही चीज दिखाई जा रही है। ठीक है। अब आपको एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियाई दिखाई देंगे। ठीक है, दो न्यूक्लियाई दिखाई देंगे। याद रखने की जरूरत है आप लोगों को कि टीलोफेज 1 में क्रोमोसोम्स ऑपोजिट पोल पे पहुंच जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको दिखाई देने लगेगी ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम्स पे। ठीक है। अब क्या होगा, अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये क्या होने शुरू हो जाएंगे, ये थोड़े लेस कंडेंस होंगे। यहाँ पे ये बहुत ज्यादा कंडेंस हो गए थे ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंडेंस हो गए थे, लेकिन अब क्या होंगे, थोड़ा लूज हो जाएंगे, लेस कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन ये क्लियरली दिखाई देंगे। यहाँ पे बिल्कुल टाइटली पैक्ड हो गए थे, इतने कंडेंस हो गए थे कि टाइटली पैक थे। अब आप देखोगे तो थोड़ा सा लूज पैक है। ठीक है, स्लाइटली लेस कंडेंस हो जाते हैं यहाँ पे। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अगर कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बताइए। ओके, फिर से एक चीज समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए ये जो है ये क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। ठीक है, तो सिस्टर क्रोमैटिड्स नहीं सेपरेट हो रही हैं, ये अभी भी कहाँ जुड़ी हुई हैं, सेंट्रोमियर पे जुड़ी हुई हैं। क्लियर है, यहाँ पे कौन सेपरेट हो रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं। ये हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये सेपरेट हो रहे हैं। जबकि अगर हम बात करें तो सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट नहीं हो रहे हैं। ये एक सेल है, ये एक पोल है, ये दूसरा पोल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स क्या हो गए, एक यहाँ पे है, एक
ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग पोल पे पहुंच चुके हैं। अब क्या होगा, अब इनके अराउंड क्या हो जाएगा, एक न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म हो जाएगा। इनके अराउंड हो जाएगा एक न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म हो जाएगा। अब एक सेल में आप 2 न्यूक्लियाई देख सकते हैं। दिखाई दे रहा है आपको, इस एक सेल में आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, 2 न्यूक्लियाई दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या होगा, पहले आप देखते रहे होंगे तो ये बहुत ज्यादा हाईली कंडेंस थे, अब यहाँ पे ये लूज हो गए, थोड़े से लेस कंडेंस हो गए। ठीक है, हाईली कंडेंस यहाँ पे अब नहीं होंगे, अब धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, स्लाइटली लेस कंडेंस हो जाएंगे। लेकिन लेस कंडेंस होने के साथ साथ क्या हो जाएंगे, क्लियरली विजिबल रहेंगे। कंडेंस कम हुआ थोड़ा सा, जो टाइटली पैक थे वो थोड़ा लूज हुए, लेकिन क्लियरली क्या रहेंगे, अभी भी विजिबल रहेंगे, आपको क्लियरली दिखाई देंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, अब क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि एक ही सेल में 2 न्यूक्लियाई बन गए, अब प्रोसेस होगी साइटोकाइनेसिस की। भाई एक सेल है, एक सेल में 2 न्यूक्लियाई बन चुके हैं, अब किसकी प्रोसेस होगी, साइटोकाइनेसिस की। साइटोकाइनेसिस की यानी कि साइटोप्लाज्म क्या होगा, डिवाइड होगा। अब ये एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2 सेल में डिवाइड होगा साइटोकाइनेसिस में, या तो ये सेल प्लेट बनेगी या फिर ऐसे फरो बन जाएगा। प्लांट सेल में प्लेट बन जाएगी और या फिर फरो बन जाएगा एनिमल सेल में। क्लियर है यहाँ पे, तो इस तरीके से डिवीजन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब पहले आप देखिए कि जो नंबर था वो कितने थे, 4 क्रोमोसोम थे। सपोज मैं एक आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, पहले नंबर क्या था, पहले नंबर क्या था, अब एक डॉटर सेल की अगर हम बात करें, हैज द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, पहले क्या था कि 4 था, अब क्या हो गया, हाफ हो गया, 2 हो गया। ठीक है, पहले क्या था, डिप्लॉइड था, डिप्लॉइड से क्या हो गया, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड था। ठीक है, क्लियर है। अभी ये क्या हो गया, ये हैप्लॉइड हो गया है। पहले क्या था, पहले ये डिप्लॉइड था। ठीक है, फाइन, ओके। तो याद रखने की जरूरत है कि जैसे ही टीलोफेज 1 कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद क्या शुरू हो जाता है, साइटोकाइनेसिस शुरू हो जाता है, यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म स्टार्ट हो जाता है। अब क्या हो जाएगा, ईच डॉटर सेल हैज द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि अब हर डॉटर सेल के पास कितने होंगे, हैप्लॉइड होंगे। इसके पास भी हैप्लॉइड है, इसके पास भी हैप्लॉइड है। क्लियर है, ठीक है। लेकिन अभी भी ईच क्रोमोसोम्स हैज सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, ये क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स है। क्लियर है यहाँ पे, कोई डाउट, आई होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर किसी को कोई डाउट है देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैं कोशिश करूंगी कि आपके डाउट्स को रिजॉल्व किया जाए। यही था टीलोफेज 1, और इसके बाद हम नई वीडियो में मिलेंगे अगले दिन। बाय।